अगर आपका सीलिंग फ़ैन चल नहीं रहा या आपका सीलिंग फ़ैन चलते चलते बंद हो गए तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप अपना सीलिंग फ़ैन अपना पंखा जो है वो ख़ुद घर में ठीक कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड, क्या हाल है तमाम दोस्त? खैरियत से हैं? मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। तो फ्रेंड्स, सीलिंग फ़ैन जो है जब भी ख़राब हो जाए तो सबसे पहले जो स्टेप होता है, सबसे पहले आपने जो काम करना है वो ये करना है कि आप जिस बोर्ड से इसे ऑन ऑफ करते हैं, सबसे पहले हमने वहाँ से फॉल्ट जो है इसका वो ढूंढना है। उसके बाद अगर वहाँ से फॉल्ट नहीं मिलेगा तो फिर हम दूसरी जगह पे ट्राई करेंगे। सबसे पहले जो होता है इसका बोर्ड है, वो जहाँ से आप इस पंखे को ऑन ऑफ करते हैं तो 70 से 80% जो फॉल्ट यहाँ पड़ता है आपके बोर्ड में, यानी कि आपका बोर्ड का जो डिमर है जहाँ से आप पंखा जो ऑन ऑफ करते हैं, अक्सर जो है वो डिमर ख़राब हो जाता है। आपने प्लेट जो है खोल लेनी है। जब खोल लेंगे तो पीछे से आपको इस तरह कुछ नज़र आएगा, जिस तरह मैं आपको दिखला रहा हूँ वीडियो में। आपने क्या करना है कि 2 तारें लगी होंगी डिमर की। एक जो है वो पंखे की तार पे लगी होगी डिमर की तार, और दूसरी तार जो डिमर की है वो ये देखें, ये पंखे की तार है यहाँ लगी हुई है, और जो दूसरा पॉइंट डिमर का है वो बटन वाली साइड पे लगा होगा। तो ये 2 तारें जो होती हैं डिमर की होती हैं, एक बटन को लगी होती है और एक पंखे की तार को डिमर की तार लगी होती है। हमने क्या करना है, हमने सिर्फ जो है पंखे की तार जो डिमर को लगी हुई है उस तार को हमने खोलना है। खोलने के बाद हमने बटन को जो है वो ऑन कर लेना है, और बटन ऑन करने के बाद हमने जो है इसका पॉइंट जो है वो लगाना है उसके पॉइंट के ऊपर जहाँ डिमर की दूसरी तार लगी है। बटन ऑन करके हमने इस पर लगाना है। तो अगर हमारा पंखा चल गया तो समझ जाएं कि हमारा जो डिमर ख़राब है, हमने खाली डिमर चेंज करना है। अगर जो हमारा पंखा ना चला तो मैं आपको उसके बाद बताता हूँ क्या करना है आपने। अगर जो आपका पंखा चल गया तो आपने क्या करना है फ्रेंड, सिर्फ आपने दूसरे जो है बटन के यहाँ तार लगी हुई डिमर की, उसका पेज खोलना है उस तार का, वो तार बाहर निकालनी है, और किसी भी टेस्टर की मदद से आप इस तरह इसे डिमर को रेस देंगे तो ये डिमर बाहर निकल आएगा। तो आपने डिमर नवा लगाना है और इसी तरह पुश करना है, तो आपका जो है वो डिमर चेंज हो गया और आपका ये फॉल्ट जो दूर हो जाएगा। आपने जो डिमर की दूसरी तार है जहाँ से खोली थी बटन के, वहाँ से वहीं दोबारा लगानी है, और जो दूसरा पॉइंट था जहाँ से आपने पंखे की तार उतारी थी डिमर के दूसरे पॉइंट से, वहाँ आपने पंखे की तार दोबारा लगा लेनी है। तो ये आपका फॉल्ट इस तरह दूर हो जाएगा। आपका पंखा अगर जो डिमर ख़राब हुआ तो आपका पंखा चल जाएगा और आप इस फॉल्ट को इस तरह दूर कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें अगर आपने डिमर रेड किया और आपका पंखा ना चला तो आपका डिमर ठीक है, आपने दोबारा वही डिमर उस तरह ही लगा देना है, कनेक्शन उस तरह ही कर देने हैं, और जो आपने प्लेट खोली थी उसे दोबारा उस बोर्ड को उस तरह ही फिट कर देना है। अगला आपने कदम जो उठाना ये करना है कि आपका जो फ़ैन है, आपने उसके ऊपर एक आपको गोल सी कुली नज़र आ रही होगी, उसका यहाँ एक पेच लगा होगा, आपने वो पेच खोलना है। जब आप पेच खोल लेंगे तो उसके अंदर आपको कनेक्शन नज़र आएंगे और एक कैपेसिटर नज़र आएगा। तो कैपेसिटर जो है वो 50% जो है ना ख़राब होने का चांस होता है। तो आपने क्या करना है, इस कैपेसिटर को बाहर निकालना है, और कैपेसिटर के साथ जो है 2 तारें लगी होंगी, ठीक है। तो आपने सबसे पहले जिस कैपेसिटी का कैपेसिटर आपने उतारा है उसका पॉइंट नोट कर लेना, उसी कैपेसिटी का आपने कैपेसिटर दूसरा लेके आना है, उससे बड़ा नहीं लेके आना हरगिज़। जो सा पॉइंट उतारेंगे उसी पॉइंट का आपने कैपेसिटर नवा लेके आना है, और 2 तारें इसकी होंगी पॉइंट पे लगी हुई कैपेसिटर के। इसके साथ का ही आपने कैपेसिटर जो है न्यू लेके आना है और इसी तरह लगा देना जिस तरह आपने 2 तारें उसकी उतारी हैं। तो ये देखिए कैपेसिटर हम दूसरा ले आए हैं। तो अब इस कैपेसिटर को हम लगाएंगे जहाँ से हमने पुराना कैपेसिटर उतारा है। अगर जो हमारा कैपेसिटर ख़राब हुआ तो हम न्यू कैपेसिटर लगा रहे हैं तो हमारा पंखा उसी टाइम चल जाएगा। अगर जो हमारा कैपेसिटर ख़राब हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांस इसके भी होते हैं कैपेसिटर ख़राब होने के। तो ये देखिए हम कैपेसिटर वापस लगा रहे हैं, न्यू कैपेसिटर। 2 तारें जो है होती हैं इसकी, जहाँ मर्ज़ी आप लगा सकते हैं, इससे कोई मसला नहीं है। 2 कैपेसिटर की तारें होंगी वो आपने लगा देनी जो मर्ज़ी पॉइंट पर, ठीक है। अब आपने इसे दोबारा जो है जहाँ से कैपेसिटर निकाला था वहीं आपने इसे फिट करना है टेपें लगाकर। टेपें लगाने के बाद अब आपने क्या करना है कि अब आपने दोबारा जो पंखा जो है उसे ऑन करना है। अगर आपका पंखा ऑन हो गया तो आपका जो है वो जान सस्ते में छूट गई, आपका फॉल्ट दूर हो गया। तो इस तरह जो फ्रेंड ये मेन काम होते हैं पंखे, ज़्यादातर जो है वो डिमर और कैपेसिटर ख़राब होता है। अगर जो आपका कैपेसिटर और डिमर ना ख़राब हुआ, पंखा आपका फिर भी नहीं चला, तो फिर आपका काम वेल्डिंग का है। आपने पंखा जो है वो ऊपर से खोलना है गोल्ड से, जहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ। आपने पंखा खोलने के बाद पंखे को नीचे उतार लेना है।
अब आपका जो काम है वो वेल्डिंग का है। मैं आपको बताता हूँ कि आपने वेल्डिंग किस तरह चेक करनी होती है। पंखे की वेल्डिंग जो चेक करते हैं वो सीएस बोर्ड से चेक करते हैं। आपको सीएस बोर्ड चाहिए, इसकी मैं मुकम्मल वीडियो बनाई हुई है, आप मेरी आईडी का विज़िट कर सकते हैं। सीएस बोर्ड से हमने पंखे की वेल्डिंग जो है वो चेक करनी है कि पंखे की वेल्डिंग ख़राब है, क्या मसला हुआ है। तो ये हमने सीएस बोर्ड जो है एक रखा हुआ है आर्जी तौर पर बनाकर। इसकी मैंने वीडियो जो है वो बहुत सी वीडियो बनाई हुई है सीएस बोर्ड की। तो आपने सीएस बोर्ड जो नहीं है तो बना लें लाजमी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है सीएस बोर्ड। तो ये हमारा सीएस बोर्ड है। अब हम आपको वेल्डिंग जो है इसकी चेक करने का तरीका बताएंगे कि पंखे की वेल्डिंग जो है वो कैसे चेक करते हैं कि पंखे की वेल्डिंग सही है या ख़राब है। आगे चलने से पहले गुजारिश है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो अच्छी है लाजमी लाइक कर दें। ये देखिए फ्रेंड, हमारा सीएस बोर्ड तैयार है। तो सबसे पहले हमने जो काम करने हैं, हमने जो कनेक्शन है उसके खोल लेने हैं। जो हमारा कैपेसिटर हमने लगाया था उसे उतार देना है। इसके पॉइंट जो है हमने उतार लेने हैं और इसकी तारों को हमने चेक करना है। जो पंखे के अंदर से वेल्डिंग की 3 तारें आ रही होंगी, आपने सीएस बोर्ड की जो 2 तारें हैं वो एक एक पॉइंट पर लगानी है। वेल्डिंग के 3 तारें होंगी, 2-2 को आपस में शार्ट करना है आपने, इस तरह जिस तरह मैं कर रहा हूँ। ये देखें, आप देख रहे होंगे कि जो हमारा बल्ब है वो बंद है, यानी कि वेल्डिंग जो है इसकी वो बिल्कुल अंदर से डेड है। एक भी इसका पॉइंट जो है, तीनों में से एक पॉइंट भी जो है वो शो नहीं कर रहा हमारा सीएस लैंप। इसकी जो वेल्डिंग जो अंदर से मुकम्मल डेड है। ये एक केस ये भी होता है। और दूसरा मैं आपको एक और फॉल्ट का तरीका भी बताता हूँ। ये तो उसकी मुकम्मल वेल्डिंग ख़राब है, यानी कि हमें इसको पंखे को वेल्ड ही करवाना पड़ेगा। तीनों इसके पॉइंट जो है मुकम्मल डेड हैं। एक फॉल्ट ऐसा भी होता है, मैं आपको दूसरे पंखे में आपको बताता हूँ कि कई दफ़ा हमारा जो है लीडें जो है वो 2 शो कर रही होती है और 1 शो नहीं कर रही होती है। तो उसमें हमारा चांस होता है कि शायद पंखा हमारा जो है वो रिपेयर होकर चल जाए। ये देखें, मैं आपको इसमें चेक कराता हूँ। इसमें भी 3 लीडें हैं और जो 2 लीडें हैं वो जो आपस में जो मैं उनको सीधे चेक करूँगा तो वो नहीं शो कर रही है, मगर एक लीड जो है वो जब मैं उनको टच करूँगा आपस में सीधे से तो एक जो लीड है हमारी वो हमारा बल्ब शो कर रहा होगा। ये देखें, बल्ब जो है एक लीड को शो कर रहा है, यानी कि 2 पॉइंट हमारे चल रहे हैं, 1 पॉइंट हमारा बंद है। इस मसले में कई दफ़ा पंखा जो हमारा वो रिपेयर होकर भी चल सकता है, यानी कि हमें वेल्डिंग के पैसे मुकम्मल खर्च नहीं करने पड़ेंगे, हमारा पंखा रिपेयर होकर भी चल सकता है इस जो पोजीशन में। तो इससे आपके पैसे थोड़े कम लगेंगे। अगर जो आपके पंखे के तीनों पॉइंट डेड है तो फिर आपको पंखे की वेल्डिंग लाजमी करवानी पड़ेगी। ख़र्चा आपका ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। तो फ्रेंड, आपने क्या करना है, 3 पेज खोलने हैं पंखे के कवर के। जब पंखे के कवर के 3 पेज खोलेंगे तो पंखा इस तरह खुल जाएगा। और ये देखिए, अंदर आपको नज़र आ रहा है, मैंने आपको खोल के दिखलाया कि अंदर ये देखें पंखा जो है हमारा जला हुआ है, इसकी वेल्डिंग होगी। तो फ्रेंड, उम्मीद है आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी और आपको समझ आ गई होगी कि पंखा किस तरह चेक करते हैं सीलिंग फ़ैन। तो अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और मेरे चैनल को जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके लाजमी जाए। तो फ्रेंड, अपने दोस्त अपने भाई आसिफ सर को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।